महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों का जो निलंबन किया गया था उसे 1 साल के लिए उसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निलंबन को रद्द कर दिया है और कहा है कि ये असंवैधानिक है और मनमाना है। सिर्फ मॉनसून सत्र के लिए ही हो सकता था ये जो निलंबन करने की बात कही गई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम सोहित मिश्रा का रुख करते हैं और हमारे साथ आशीष भार्गव भी जुड़े हुए हैं। तो सोहित, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जी, देखिए महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री हो देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ट्वीट किया है 12 बजे वो गोवा में बात करने वाले हैं। आशीष शेलार जो खुद निलंबित थे, उन्होंने भी कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि किस तरह से जो राज्य सरकार का फैसला था वो असंवैधानिक था और किस तरह से वो सही नहीं था। ये लगातार जो है बीजेपी का कहना है, जबकि नवाब मलिक जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये जो फैसला है ये राज्य सरकार का नहीं था बल्कि विधिमंडल का था और इसलिए इसके ऊपर जो स्पीकर हैं और जो विधिमंडल में सदस्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे और आगे का फैसला लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो पिछले, मैं आपको बता दूं, ये मॉनसून सेशन की बात है जब ये कहा जा रहा था कि जो उस समय जो एक्टिंग स्पीकर थे उनसे उनके चेंबर में कहीं ना कहीं धक्का मुक्की की गई, उनसे गाली गलौज की गई, इस तरह के आरोप लगे थे और इसलिए 1 साल के लिए इन सभी विधायकों को निलंबित किया गया था। और जिस तरह से आशीष सर ने भी इससे पहले बताया बार बार कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी थी कि यह असंवैधानिक है, किस तरह से अलग अलग टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो फैसला आया है वो महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक झटका है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है, जो पिछले 1 साल से यही कह रही थी कि असंवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं ये सरकार ने जानबूझकर बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया है। जबकि आज सुबह जब ये फैसला आने से पहले जब संजय राउत से पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात चल रही है उस पर यह कहा गया था कि डेंजर टू डेमोक्रेसी, तब उस पर संजय राउत ने कहा था कि 12 एमएलसी की लिस्ट जो है वो राज्य सरकार ने राज्यपाल को काफी समय से भेजी हुई है, लेकिन उसके ऊपर राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं किया है। तो क्या वो डेंजर टू डेमोक्रेसी नहीं है? तो कहीं ना कहीं यही बात बार बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से कही जा रही है, लेकिन ये एक बड़ा झटका जरूर है महाराष्ट्र सरकार के लिए और राहत की बात है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल। और आइए एक बार सुन लेते हैं कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आखिर कहा क्या। 12 विधायकों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसले की परत विधिमंडल सचिवालय को प्राप्त होने के बाद विधिमंडल सचिवालय उस निर्णय का अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष महोदय लेंगे। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल देश भर की विधानसभाओं का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अधिकार, विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय अध्यक्ष महोदय लेंगे। तो एक बार फिर से रुक करते हैं आशीष भार्गव का। आशीष, हालांकि नवाब मलिक कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होगा, लेकिन कोर्ट का भी यहां अपना रुख रहा है कि असंवैधानिक है। जी बिल्कुल, देखिए जो बात ये यहाँ कह रहे हैं इनकी तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी कि सदन की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले भी बहुत सारे फैसले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है और सिर्फ जो सदन की प्रक्रिया जो सदन में चलती है, जो बहस चलती है और सदन की जो कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देता है। तो सदन, विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, वो जो है प्रिविलेज होता है, एक विशेषाधिकार उनका होता है। लेकिन इस तरीके से किसी फैसले का न्यायिक समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी बोल चुका है और नियमों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का भी पूरा अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 पॉइंट में सारी बात मैं बताना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये की थी कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है इस तरह का आदेश, ये संसदीय कानून के भी खिलाफ है। ये सजा सिर्फ आप एक एमएलए को, एक सदन के सदस्य को नहीं दे रहे हैं,
उसके पूरे विधानसभा क्षेत्र को सजा दे रहे हैं कि 1 साल तक उसका कोई प्रतिनिधित्व वहां नहीं होगा। ये नेचुरल न्याय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है, क्योंकि अगर आप देखें कि कानूनन ये कहते हैं कि 6 महीने अगर कोई विधानसभा का कोई भी चुनाव क्षेत्र है 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, वहां पर दोबारा चुनाव आयोग को चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 1 साल तक निलंबन रहेगा, पूरी जनता को आप सजा दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं होगा सदन में। ये तमाम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है विधानसभा स्पीकर के इस फैसले का, और बड़ा झटका ये भारत सरकार को बिल्कुल है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का।